हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड के 12th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट ऑन द सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। मतलब अगर किसी भी सर्कल पर अगर कोई 3 पॉइंट्स है तो वो कोलिनियर ना हो, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे। कंसिडर सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये हमने एक सर्कल कंसिडर किया और इसका सेंटर जो है हमारे पास ओ है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेंटर मान लिया, ये क्या है, ओ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे ए बी सी। सपोज करो हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट हमने ये मान लो बी ले लिया। ठीक है, और ये एक पॉइंट हमने सी ले लिया। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपस में क्या होने चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, हम एक अनदर पॉइंट ले लेंगे जो पॉइंट डी है। ठीक है, सबको इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करो, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। सी से ज्वाइन कर लेंगे, सी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये एक बीडी को भी ज्वाइन कर लिया, जो किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो होगा वो सेंटर से पास हो रहा है लाइन। 1 मिनट, इसको सही से ज्वाइन कर लेते हैं, ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बीडी जो है एज ए डायमीटर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो अब ये क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, एंड दिस वन आल्सो ज्वाइन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ। कंसीडर, कंसीडर अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर, सेंटर ओ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हैविंग 3 पॉइंट्स, हैविंग 3 पॉइंट ए बी सी, हैविंग एनी 3 पॉइंट्स, हैविंग एनी 3 पॉइंट्स, 3 points, 3 points a b c on it, a comma b comma c on it। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, ए बी एंड सी, और ये एक पॉइंट डी हमने पॉइंट ले लिया, जिससे हमने सारे पॉइंट को क्या किया है, ज्वाइन कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट to prove that ABC is not collinear. Point A, B, C are not collinear. A, comma B, comma C are not collinear. Not collinear. ठीक है, नॉट कोलिनियर का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब इनके जो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना चाहिए। नॉट कोलिनियर का मतलब ये वाली लाइन नहीं बननी चाहिए, ए डॉट बी डैश सी। मतलब इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है, मतलब ये कंडीशंस नहीं बननी चाहिए। ये कंडीशन का मतलब होता है कि मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए, ए बी सी, मतलब बी पर 180 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ए बी सी बेसिकली हमें नॉन कोलिनियर प्रूव करने का मतलब ये जो होना चाहिए, ये 180 डिग्री नहीं बनना चाहिए। आई बात समझ में। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे, और ये हमने जो ज्वाइन किया है वो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखेंगे, देखो स्टूडेंट क्या क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक पहले से ज्वाइन कर लिया है। हम ड्रॉ डायमीटर बी डी, ड्रॉ डायमीटर बीडी। बीडी डायमीटर क्यों है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट सीडी। इतनी बात समझ में, इस सबको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड सेगमेंट, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ए बी को भी ज्वाइन कर लेंगे, सेगमेंट, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी सी, सबको हमने ज्वाइन कर लिया। एडी को ज्वाइन कर लिया, बीसी को ज्वाइन कर लिया, बीसी को ज्वाइन कर लिया, एबी को ज्वाइन कर लिया और डीसी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड डायमीटर बीडी को भी ज्वाइन कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो इसका प्रूफ कर लेते हैं, हम प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बहुत आसान प्रूफ है, प्रूफ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, जो बीडी है हमारा डायमीटर है,
तो डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब ये सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल के हेल्प से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। स्टूडेंट क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी को हम लिख लेते हैं। ये देखो सेगमेंट बी डी इज अ डायमीटर। ठीक है, सेगमेंट बी डी इज अ डायमीटर। डायमीटर ये हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल डी बी, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। इतनी बात समझ में आई। और भी क्या होगा देखो, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल डी सी बी, डी सी बी ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसका दोनों का रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड, 1 मिनट, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। क्लियर स्टूडेंट, तो इसका रीजन हमने लिख लिया, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ। तो देखो बच्चों मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इसको हमने डी सी बी बनाना है, डी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, आर राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये तो क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। और ये जो हमारे पास एंगल है, दिस वन एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, 90 एंगल जो होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होगा, इज एन एक्यूट एंगल, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल में बी, देखो डी ए बी में ये एंगल बड़ा है 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये तो छोटा होगा ही होगा। और इसमें क्या 90 डिग्री ये है, तो ये एंगल भी छोटा होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर एंगल देखो 1 2 भी लिख सकते हैं, एंड हम लिख सकते हैं डी बी ए एंगल एंड एंगल डी बी सी आर एक्यूट एंगल। इतनी बात समझ में आए। ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि 90 सबसे बड़ा एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 से छोटे होंगे स्टूडेंट। क्लियर है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है, देयरफॉर एंगल एंगल 1 मतलब एंगल डी बी ए लेस देन 90 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 1 बना ले। क्लियर है। एंड एंगल डी बी सी ये भी लेस देन 90 होगा। इतनी बात समझ में आए। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी विल गेट, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो राइट हैंड साइड ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी बी ए प्लस डी बी सी, डी इसको हम डी बना लेते हैं, डी बी सी लेस देन 90 प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी बी ए प्लस डी बी सी ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर दिस वन प्लस दिस वन ये कितना देगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, ए बी सी होगा। इन दोनों को हम सम करेंगे, देखो डी बी ए और डी बी सी दोनों का हम सम करेंगे तो एंगल क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। ए बी सी ये क्या है, लेस देन 180 डिग्री आ रहा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं देगा, क्योंकि अगर मान लो ए बी सी, अगर मान लो कोई एंगल बन रहा है,
और ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये एंगल अगर 180 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रहा है, ये लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास इससे हमें पता चल रहा है जैसे एंगल ए बी सी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आए? नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर रे बी ए एंड बी सी नॉट अपोजिट साइड। मतलब अपोजिट साइड का मतलब क्या है? ये अगर ये 180 बनता तो ये और ये रे आपस में क्या होते हैं? अपोजिट साइड में होते हैं। ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, तो ये दोनों अपोजिट साइड में बनते। ठीक है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रे तुम्हारा बी ए मतलब दिस वन, देखो ये बी ए की बात कर रहा है। देयरफॉर रे बी ए एंड बी सी, रे बी ए एंड बी सी आर नॉट अपोजिट रे, आर नॉट अपोजिट रे, अपोजिट रे। इतनी बात समझ में? ये दोनों अपोजिट रे नहीं है। देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? देयरफॉर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो नॉन कोलिनियर का मतलब हम कह सकते हैं, फाइनली कह सकते हैं एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं हम, जैसे मतलब ये एंगल हमने लिखा है, ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो हमने जो हमने ए और बी और सी पॉइंट माना था वो तो कोलिनियर है नहीं, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया स्टूडेंट। देखो कैसे किया हमने, पहले हमने डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद गिवन लिखा, फिर उसके बाद टू प्रूव किया, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन किया, इसके बाद हम प्रूव कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये करना है, फिर यहाँ लास्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दे रखा है? इन फिगर 3.91 लाइन पी आर इज टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू। तो क्यू जो है हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है स्टूडेंट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और ये जो हमारे पास है पी आर जो है एज ए टेंजेंट का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? टेंजेंट का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। तो मतलब जो हमारे पास फिगर दे रखा है उसकी हेल्प से हमें इसको आंसर देना है स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला दे रखा व्हाट इज द सम ऑफ टी ए क्यू, टी ए क्यू मतलब दिस वन, एंड टी एस क्यू मतलब दिस वन। तो आपको देखने में लग रहा होगा स्टूडेंट्स, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एस टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो इसका सम और इसका सम हम बता सकते हैं, लेकिन आपको एक रीजन लिखना होगा स्टूडेंट। देखो पहला हम प्रूव कर रहे हैं, पहला क्या है? अब यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल टी ए क्यू एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इसके क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका रीजन सिंपल सा लिख लेंगे, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ, बाय डेफिनेशन के हेल्प से ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो क्या होगा? देयरफॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है स्टूडेंट अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल मतलब एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू। ठीक है, टी एस क्यू इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट? इसका रीजन लिख देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इतनी बात समझ में आई? क्वाड्रिलेटरल की जगह में मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये सेकंड पार्ट में क्या करना है,
फाइंड द एंगल ऑफ ए क्यू पी। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए स्टूडेंट, बाय टेंजेंट एंड सेकेंड थ्योरम। जैसे मतलब कोई अगर मान लो एक हमारे पास सपोज करो सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक टेंजेंट दे रखा है, ठीक है, टेंजेंट दे रखा है, और ये हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो ये टेंजेंट का काम कर रहा है, पी आर एंड ए क्यू, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट है, और ये हमारे पास कॉर्ड या सीकेंड का काम कर रहा है। इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंड बन जाएगा। तो हमारे पास जो थ्योरम होता है स्टूडेंट, दिस वन एंगल जो होगा इक्वल टू दिस वन होगा, ठीक है, एंड दिस वन एंगल जो होगा दिस वन होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम होता है, बाय टेंजेंट एंड सीकेंड थ्योरम, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इसमें अप्लाई करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जिससे मान लो फाइंड द एंगल विच इज ए क्यू पी। तो देखो ए क्यू पी के बारे में बात कर रहा है, मतलब दिस वन एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो इस एंगल के बारे में क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल, एंड देखो इस कॉर्ड की वजह से, देखो इस कॉर्ड की वजह से कौन सा एंगल बन रहा है, देखो इस कॉर्ड की वजह से जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रही बात? तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। रीजन क्या लिखे, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो सेकेंड के लिए हम क्या काम करेंगे, सेकेंड के लिए देखो एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, एंड एंगल ए एस क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी। इन दोनों का रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, इन दोनों का रीजन थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, टेंजेंट एंड सेकेंड थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो ये क्या होगा, देखो जिससे मतलब अगर मान लो अगर इसके बारे में पूछा होता तो, अगर मान लो इसके बारे में नहीं पूछता, अगर मान लो इसके बारे में पूछता, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से एंगल बन रहा है, देखो ये अगर ये y है तो कौन सा बनेगा, देखो इसकी इसकी वजह से कौन सा एंगल बन रहा है, मतलब दिस वन एंगल बन रहा है, ठीक है, ये होगा। और कौन सा होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। तो मतलब ये एंगल के इक्वल क्या होगा, दिस वन और दिस वन। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम। तो ये एंगल आपस में इक्वल, इस कॉर्ड की वजह से या सेकंड की वजह से जो एंगल बनेगा, दिस वन एंगल टेंजेंट की हेल्प से जो एंगल बना है, और ये कॉर्ड की हेल्प से जो सर्कल के ऊपर एंगल बना है, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसका रीजन लिख देंगे बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। अब थर्ड वाले में दे रखा है विच एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू, विच एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू QTS। जो QTS के मतलब QTS के बारे में ये बोल रखा है, कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब यहाँ पे देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मेड बाय सेम सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट की हेल्प से ही दोनों एंगल बन रहा है, मतलब इसकी वजह से क्या बन रहा है, ये भी और ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो थर्ड के लिए हम पहला लिख लेंगे एंगल ए क्यू पी किसके इक्वल होगा, मतलब AQS के इक्वल होगा, एंगल AQ मतलब QAS के इक्वल होगा, QAS लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमारे पास AQP, ठीक है, AQP 1 मिनट, ये जो होगा, सॉरी क्या बोल रखा है, QTS तो किसके इक्वल होगा, एंगल QAS कॉन्ग्रुएंट टू QTS। इसका रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, इसका रीजन हम लिख लेंगे एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम सेगमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, सेम सेगमेंट
ठीक है। तो एंगल इंस्क्राइब इन सेम सेगमेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होगा। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा स्टूडेंट। ऐसी सिचुएशन जैसे मान लो हम ऐसे बना लिए, ठीक है, ये दिस वन भी आपस में क्या होगा, जैसे ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। इसकी हेल्प से एक और बना लिए, ये भी क्या होगा, एक्स होगा। एंगल मेड बाई सेम सेगमेंट, ठीक है। थ्योरम क्या था, एंगल मेड बाई सेम सेगमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसको हटा देते हैं। और देखो स्टूडेंट, और देखो ए टी, देखो क्यू टी एस जो होगा, ये जो होगा और किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अभी हमने थ्योरम बताया, इसके लिए तो हमने भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया। तो यहाँ पर देखो सेकंड में हम क्या लिख देंगे, क्यू, देखो ये जो होगा आर क्यू एस के इक्वल होगा, आर क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू टी एस, क्यू टी एस। इसका क्या रीजन लिख लेंगे स्टूडेंट, अभी हमने लिखा एंगल, देखो इसका क्या, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। इतनी बात समझ में आई, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो ये आप में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट। देखो फोर्थ के लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, देखो फोर्थ वाले में दे रखा है टी ए एस 65 दे रखा है। देखो यहाँ पर टी ए एस क्या है, टी ए एस 65 है, मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ टी क्यू एस, मतलब हमें टी क्यू एस के, क्लियर है। तो देखो टी क्यू एस में क्या होगा आपका, तो देखो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, क्या रीजन लिखेंगे अभी, तो एंगल स्क्राइब इन सेम आर्क हो जाएगा। मतलब फोर्थ के लिए देखो यहाँ पर तो क्या होगा, टी ए एस एंगल, टी ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी क्यू एस होगा, टी क्यू एस। इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क या सेम सेगमेंट, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क भी लिख सकते हैं और सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम आर्क और सेम सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, कोई भी लिख सको, या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसकी हेल्प से हम देखो, ये एक थ्योरम था हमारा, बट एंगल टी ए एस कितना हमारे पास, टी ए एस कितना हमारे पास 65 डिग्री। देयरफॉर एंगल टी क्यू एस जो होगा, टी क्यू एस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या बताना है, आर्क हमें टीएस बताना है, टीएस कितना होगा। तो जो टीएस होगा हमारा स्टूडेंट, वो देखो ये क्या है, मेजर हाफ ऑफ, देखो ये क्या होगा, डबल होता है, इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा ये। तो इसको हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, ध्यान दो, टी क्यू एस एंगल टी क्यू एस इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क टी एस, ठीक है। ये आपको थ्योरम बता रखा है स्टूडेंट, ये थ्योरम कौन सा है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इसको क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, ये कौन सा थ्योरम है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ये क्या है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो अब यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू दे रखी है, टी क्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 65 होगा। टी क्यू एस कितना दे रखा है, 65, और ये मेजर ऑफ 1/2 मेजर ऑफ आर्क टी एस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 65 इंटू 2 मेजर ऑफ आर्क टी एस। तो ये कितना हो जाएगा, 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क टी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने मेजर ऑफ आर्क टी एस हमने निकाल दिया, देखो इसका मेजरमेंट हमने निकाल दिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और देखो नेक्स्ट फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। तो फिफ्थ में हमारा दे रखा है ए क्यू पी दे रखा है, ए क्यू पी कितना दे रखा है स्टूडेंट, 42 दे रखा है।
ए क्यू पी, मतलब दिस वन एंगल कितना दे रखा है 42 दे रखा है, ठीक है। एंड एस क्यू आर कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारे पास 58 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एटीएस बताना है। तो एटीएस देखो क्या है हमारे पास, एटीएस क्या है, ये दिस वन एंगल है, ठीक है। और ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम है। एंगल 1 हमने ये मान लिया और ये एंगल 2 मान लिया। तो एंगल 1 जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 42 के इक्वल होगा। अभी तो हमने देखा था, पहले हमने यही प्रूव किया था। और एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा 58 होगा। दोनों को सम करने पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे वो भी ध्यान दो। जिससे मान लो हम इसको हटा देते हैं, अब देखो कैसे पेपर में लिखना है, समझ तो लिया हम क्या हो, क्या क्या करना है आपको, लेकिन समझ के लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टूडेंट, देखो ए क्यू पी, फिफ्थ कर रहे हैं हम, एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए टी क्यू होगा, ए टी क्यू। इसका अभी हमने देखा स्टूडेंट बाय कौन सा थ्योरम देखा था, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड, बाय थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड, टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो बट यहाँ पे देखो, बट एंगल ए क्यू पी कितना है, ए क्यू पी कितना है, ए क्यू पी कितना है स्टूडेंट, ये हमारे पास 42 है। देयरफॉर एंगल ए टी क्यू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। सेम अब यहाँ पे देखो एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल एस क्यू आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी क्यू होगा, एस टी क्यू होगा। मतलब दिस वन इक्वल टू क्या होगा, दिस वन हो जाएगा। क्लियर है। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम, सेकंड। बट यहाँ पर क्या है, बट एंगल, अब देखो एंगल क्या दे रखा है, एस क्यू आर कितना दे रखा है, एस क्यू आर कितना दे रखा है हमारे पास 58 दे रखा है। देयरफॉर एंगल एस टी क्यू कितना होगा 58 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझिए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, ए टी क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू क्या होगा 42 प्लस 58। क्लियर है। तो देखो ए टी क्यू और एस टी क्यू क्या देगा, देखो आप ध्यान से देखो डायग्राम में देखो स्टूडेंट, ए टी क्यू प्लस एस टी क्यू क्या देगा, ए टी एस आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये और ये हम सम कर रहे थे, क्या आ जाएगा, पूरा एंगल आ जाएगा, ए टी एस आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर ए टी एस कितना हो गया हमारे पास, तो एंगल ए टी एस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए टी एस कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि ए टी एस का मेजरमेंट कितना आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट 100 डिग्री हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका 14 क्वेश्चन है। इन द फिगर 3.92 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड आर एस, पी क्यू एंड आर एस ये हमारे क्या है इक्वल दे रखे कॉर्ड, ठीक है। एंड पी ओ आर एंगल पी ओ आर कितना दे रखा है, पी ओ आर मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट। क्लियर है। एंड आर एस कितना दे रखा, आर्क आर एस हमारे पास कितना दे रखा है, मेजर ऑफ आर्क आर एस मतलब ये दे रखा है 80 दे रखा है। फाइंड हमें करना है पी आर बताना है, मेजर ऑफ आर्क पी आर, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस एंड मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर बताना। तो देखो स्टूडेंट एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो देखो पहला हमें बताना है मेजर ऑफ आर्क पी आर।
तो देखो पी आर की जो लेंथ होगी, ये जो पी आर होगा वो क्या होगा, एंगल पी ओ आर के इक्वल होगा। क्यों, कैसे लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखो मेजर ऑफ, पहला हम कर रहे हैं मेजर ऑफ आर्क, आर्क पी आर, आर्क पी आर इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर होगा। ठीक है, देखो पी आर जो होगा, पी आर की जो लेंथ होगी वो एंगल पी ओ आर के इक्वल होगा। क्लियर है, इस वाले एंगल की इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। बट मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर कितना दे रखा है, बट मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर कितना दे रखा है, 70 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, पहला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो सेकंड के लिए हम क्या काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉर्ड जो दे रखा है आपस में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वाले में दे रखा है, देखो सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं, क्या दे रखा है, कॉर्ड पी क्यू मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है। मतलब कॉर्ड कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड कॉर्ड आर एस दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब कॉर्ड इक्वल दे रखा है तो उसके जस्ट अपोजिट आर्क भी आपस में क्या होंगे, देयरफॉर आर्क, देखो आर्क भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब कॉर्ड आपस में, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, आर्क आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। इसका रीजन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, इसका रीजन भी लिखना होगा, इन अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हैव करस्पॉन्डिंग देयर आर्क कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इन अ सर्कल इन अ सर्कल इन अ सर्कल congruent chord congruent chord have corresponding have corresponding their arc congruent their arc congruent। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल स्टूडेंट। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आर्क तो हमें मिल गया स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास आर्क आर एस कितना दे रखा है, आर एस कितना दे रखा है हमारे पास, 80 डिग्री दे रखा है। बट मेजर ऑफ आर्क आर एस कितना दे रखा है, आर एस कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। देयरफॉर क्यू एस कितना हो जाएगा, क्यू एस, देखो यहाँ पर देयरफॉर हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो क्या काम करना है हमें, तो मेजर ऑफ आर्क क्यू एस बताने के लिए हमें सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, पी आर के बारे में बात करेंगे, पी आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस, ये आर्क लिखेंगे यहाँ पर, आर्क आर एस। ठीक है, प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास सबकी वैल्यू दे रखी है, आर एस की देखो, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू हमने अभी निकाला है स्टूडेंट, पी क्यू कितना निकाला हमें, देखो पी क्यू कितना निकाला हमने, यहाँ पे ये निकाला 80 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री पुट कर लेंगे। प्लस पी आर कितना निकाला हमने, पी आर हमने कितना निकाला, 70 निकाला है, 70 निकाला है। प्लस आर एस हमारे पास कितना है, आर एस देखो यहाँ पर लिख रखा हमने, आर एस कितना है स्टूडेंट, देखो आर एस ये रहा, आर एस कितना है, 80 है। प्लस हमें मेजर ऑफ आर्क क्यू एस कितना है, 360 डिग्री। अब क्या करें, देखो सबको सम करो, सबको सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 230 आ जाएगा, 230 प्लस मेजर ऑफ आर्क
क्यू एस, क्लियर है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या काम करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 230, क्लियर है। तो मेजर ऑफ आर्क फाइनली जो हमारा देगा स्टूडेंट, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमने मेजर ऑफ आर्क क्यू एस निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब लास्ट थर्ड के लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाल लिया था, पी आर की वैल्यू 70 डिग्री निकाल लिया था, इसकी वैल्यू कितना निकाला हमने अभी 130 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्यू एस आर बताना है, क्यू एस आर, देखो क्यू एस आर मतलब क्या करेंगे, दिस वन प्लस दिस वन, ये हमें सम करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट मेजर ऑफ, तो देखो थर्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, थर्ड का आंसर बताएं, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर, तो क्या होगा स्टूडेंट, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस, ठीक है। तब यहाँ पे देखो क्यू एस आर के लिए अब ये कौन सी थ्योरम अप्लाई किए हैं, बाय आर्क एडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी या एडिंग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेजर ऑफ आर्क क्यूएस कितना है हमारे पास, क्यूएस कितना है हमारे पास 130, कितनी बार, मेजर ऑफ आर्क आर एस कितना है स्टूडेंट, आर एस हमारे पास कितना है 80 है, 80 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना मिलेगा 210 मिल जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर कितना हो गया, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू एस आर कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो फाइनली हमने आंसर मिल गया, तो ये कितना हो गया 210 डिग्री मिल गया, 210 डिग्री, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये हमारा 17 क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है इन द फिगर, ठीक है 3.95। अब यहाँ पे दे रखा है जो ई एफ है, कॉड ई एफ पैरेलल टू जी एच है, ई एफ जो देखो ई एफ मतलब दिस वन पैरेलल टू दिस वन है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। एंड दे रखा है यहाँ पर कॉड ई जी मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है, ठीक है, इतनी बात समझ में, मतलब ये अपोजिट वाले पैरेलल है और ये आपस में मतलब आइसोसेलेस ट्रापेजियम की बात कर रहा है ये। अब यहाँ पर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक एंड राइट द प्रूफ, इसको हमें जो खाली डब्बे दे रखे हैं उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में। देखो अब फिल कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है ई एफ जी मतलब दिस वन एंगल की बात कर रहा है, दिस वन एंगल, एंड एफ जी एच मतलब अब दिस वन एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट, है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इस यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम या अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं, इंटीरियर भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे, देखो ई एफ जी, देखो इसको हटा देते हैं, अब एंगल 1 और 2 हटा दें, ई एफ जी के बारे में क्या बोल रखा है, ई देखो ई एफ जी मतलब दिस वन एंगल, ठीक है, ई एफ जी और देखो ई एफ जी, ये देखो एंगल जो होगा किसका हाफ होगा, क्या बोल रखा है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो होगा ये एंगल जो होगा इसका इस आर्क का क्या होगा हाफ होगा, ठीक है, इस आर्क जो ये हमारे आर्क दे रखा है ईजी आर्क दे रखा है वो किसका इसका कितना होगा हाफ होगा स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे हाफ ऑफ
मेजर ऑफ आर्क ईजी, ठीक है, ईजी का हाफ होगा ई जी, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ईजी, ठीक है, मतलब ये जो एंगल होगा इस आर्क का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो एफ जी एच के बारे में भी लिखना है, एफ जी एच, देखो एफ जी एच मतलब दिस वन एंगल क्या होगा, इस आर्क का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये किसका हाफ होगा, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क कौन सा आर्क होगा, एफ एच होगा, मेजर ऑफ आर्क एफ एच। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ, मेजर ऑफ आर्क एफ एच, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास तब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो हमारे पास वन में क्या था, देखो वन में क्या था हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में क्या था, दिस वन एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन आर्क था। तीसरे इक्वेशन में क्या है, एंगल 2 इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ दिस वन। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया देखो, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क ई जी, मेजर ऑफ आर्क ई जी इक्वल टू क्या होगा, मेजर ऑफ आर्क एफ एच हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क एफ एच लिख देंगे। और यहाँ पर हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा दोनों का, यहाँ पर भी हाफ आएगा, यहाँ पर भी हाफ आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेजर ऑफ आर्क ई जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेजर ऑफ आर्क ई जी मतलब ये देखो ये और ये आर्क आपस में इक्वल आ गया, तो इसकी हेल्प से हमारा ये कॉर्ड आपस में इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे कॉर्ड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो देयरफॉर देखो कॉर्ड ई जी इक्वल टू कॉर्ड एफ एच हो जाएगा। तो यहाँ पर इस डब्बे में क्या फिल करेंगे, देखो रीजन क्या लिखना होगा स्टूडेंट, इन अ सर्कल, देखो इन इस डब्बे में फिल कर, देखो इस छोटे से डब्बे में नहीं आएगा, इन अ सर्कल congruent arc have their congruent arc have their corresponding 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 chords congruent। इतनी बात समझ में आई, तो इस डब्बे में ये फिल कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो पहले डब्बे में हमने क्या फिल किया, अल्टरनेट एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। दूसरे डब्बे में क्या लिखा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ईजी लिख लिया। तीसरे डब्बे में हमने क्या लिखा, 1/2 मेजर ऑफ आर्क एफ एच लिख लिया। फोर्थ में क्या लिखा, मेजर ऑफ आर्क एफ एच लिख लिया। और इस वाले डब्बे में क्या फिल किया, इन सर्कल कॉन्ग्रुएंट आर्क हैव देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।